Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss vapor pressure chapter number 4 from chemistry book by Azim Academy. वेपर प्रेशर एक ऐसी टर्म है जो कि एवापोरेशन से रिलेट ही करती है। तो हमारे पास डेफिनेशन अगेन देख लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी वो प्रेशर जो वेपर्स लगाएंगे किसकी सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब वो चीज इक्विलिब्रियम में होगी किसके साथ, लिक्विड के साथ, और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उस टाइम उस चीज को कहते हैं वेपर प्रेशर। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बात करें तो अगर हमारे पास हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आपके पास सिस्टम ओपन है तो जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी वो वहाँ सरफेस से स्कैप आउट हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉन्टिन्यूसली वेपर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम उसी सिस्टम को क्लोज कर दें, यानी वो जो लिक्विड थे जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, अब वो वेपर्स में कन्वर्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो एयर के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि ऊपर से सिस्टम क्या है, क्लोज है। अब वो जो लिक्विड जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है वो वेपर्स या तो आपस में कोलाइड करेंगे या वॉल के साथ स्ट्राइक करके अगेन जो लिक्विड की सरफेस है उसके साथ स्ट्राइक करेंगे समटाइम्स, और जो लिक्विड की सरफेस है वो उनको रिकैप्चर कर लेती है। लेकिन अगर वही वेपर्स एयर में मिक्स होने की बजाय आपस में कंडेंस हो जाए, वॉल के साथ स्ट्राइक हो जाए और कंडेंसिंग के बाद दोबारा रिकैप्चर हो जाए, यानी वेपर से दोबारा लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो हम अगर एक्सप्लेनेशन देख लें तो सबसे पहले आपके पास एक ओपन वेसल है, उसके अंदर आपने एक लिक्विड को रखा है, तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो उस लिक्विड की सरफेस को छोड़ेंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और एटमॉस्फेयर या एयर में जाके वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। अगर आप उसी वेसल को क्लोज कर दें और उसी के अंदर आप सैंपल डालें तो वही बात हुई कि जब लिक्विड वेपर्स में जाएंगे तो वो वेपर वहाँ से तो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ऊपर से सिस्टम क्लोज है, तो वो आपस में स्ट्राइक करेंगे या वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते जाएंगे, एंड अगेन उनको लिक्विड की सरफेस जो है रिकैप्चर कर लेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, लिक्विड का वेपर में जाना और वेपर का लिक्विड में आना। एक को कहते हैं एवापोरेशन, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे होते हैं लेकिन ऑपोजिट हो रहे होते हैं। एक नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों का रेट लेकिन इक्वल है। तो हम डिस्कस करते हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर तीन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली चीज़, लिक्विड की अमाउंट कितनी है, 5 kg, 10 kg, 5 ग्राम, कितनी भी अमाउंट है, इससे उस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है वेपर प्रेशर के साथ। और तीसरी चीज़ है सरफेस एरिया। तो तीन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ द लिक्विड, जबकि दूसरा आपके पास है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जबकि आपके पास तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर ये तीन पैरामीटर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेंगे तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला पैरामीटर जो उसको अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड, जबकि दूसरा फैक्टर जिसको अफेक्ट करेगा दैट इज टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ वही बात है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा, लेकिन अगर फोर्सेस उतनी ही वीक होती जाएंगी वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास टेबल में गिवन है। सबसे पहले आइसोपेंटेन की अगर बात करें तो आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर 580 है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर 170 है। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात की जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 87 है। और अगर इसी तरह वाटर की बात करें तो वेपर प्रेशर कम होंगे तो इसका वेपर प्रेशर 43.9 है। इसी तरह मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी का वेपर प्रेशर 0.012 है। इसी तरह ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट या उसका वेपर प्रेशर 0.00016 है। ये ग्राफ हमें बड़ा क्लियरली बता रहा है कि जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही है वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ आइसोपेंटेन को देखूँ तो आइसोपेंटेन के केस में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत वीक होंगी, जिसकी वजह से वो चीज़ आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकेगी। उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 580। इसी तरह अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल की तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में तो हमने बात कर दी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कम वेपर प्रेशर,
वीक बॉन्डिंग, ज्यादा वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल की, जितनी चीज का साइज छोटा होगा वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और जितना चीज का साइज बड़ा होता जाएगा वेपर्स में कन्वर्ट होना उतना ही नामुमकिन होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हायर द मॉलिक्यूलर साइज और हायर द मॉलिक्यूलर वेट, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। तो जितनी चीज़ों का साइज बहुत बड़ा होता है वो लेस वोलेटाइल होती है, यानी आसानी से बुखारात में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनका मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होता है वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो वोलेटाइल है। दे हैव द मोर एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट। जिनके दूसरे पैरामीटर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से ज़्यादा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज तो वेपर प्रेशर इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स में आपके सामने एक टेबल डिस्कस हुआ है जिसमें ये मेंशन है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वेपर प्रेशर 4.579 है, मेरी वैल्यू कम है। लेकिन टेम्परेचर को जैसे ही मैं 0 से इंक्रीज करके 5 पे करती हूँ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करके 6 की रेंज में चला जाता है। और अगर मैं टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज करके 5 से भी 10 की तरफ कर दूँ तो वेपर प्रेशर भी 9 की रेंज में जाएगा। इसी तरह 15, 20 एंड 25 से करते जाएं तो वेपर प्रेशर भी 12 से 17 और 17 से 23 एंड सो ऑन। इसी तरह टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।